अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे बात कर रहे थे। अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं इसके डिटेल नोट्स आप लोग के साथ शेयर करूँगी हर टॉपिक के। आज हम लोग बेसिक प्रिंसिपल और रेडिएशन सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल बेसिकली क्या है। एक फ्लेम के अंदर हम लोग लिक्विड सैंपल की एस्पिरेशन करते हैं। एस्पिरेशन बेसिकली सक्शन को कहते हैं। उस फ्लेम का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 2000 से 3000 केल्विन तक होता है। लिक्विड जो है उस फ्लेम में एवापोरेट हो जाता है और उसके अलावा जो रिमेनिंग सॉलिड बचता है पीछे, उसको ऑटोमाइज़ किया जाता है। अब ऑटोमाइजेशन क्या होती है, बेसिकली ब्रेक डाउन इनटू एटम्स, यानी एटम्स की फॉर्मेशन होती है फ्लेम में, जो कि उसके बाद जो है फ्लेम जो है वो रिप्लेस कर देता है क्यूविट को कन्वेंशनल स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री में। अब क्यूविट का काम क्या होता है, बेसिकली सैंपल कलेक्शन ही होता है ना, जबकि जो कन्वेंशनल स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री है उसमें फ्लेम जो है वो क्यूविट को रिप्लेस कर देता है। फ्लेम की टिपिकली पाथ लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर तक होती है। इसके अलावा इसके अंदर एक होलो कैथोड लैंप मौजूद होता है, और जो कैथोड है वो ज़्यादातर आयरन से बना होता है, या फिर जो हम लोग एनालाइट फाइंड कर रहे होते हैं एटम, उसका बना होता है। बेसिक यानी मतलब आयरन का होता है। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, जब कैथोड जो है एनर्जेटिक जो है आर्गॉन या नियॉन आइंस के साथ बम्बार्ड करता है या स्ट्राइक करता है, तो एक्साइटेड आयरन एटम्स या फिर एनालिट एटम्स जो हैं बेसिकली वो वेपराइज हो जाते हैं और लाइट एमिट करते हैं, बिल्कुल उस सेम फ्रिक्वेंसी के साथ जिसने जो एनालाइट है उसने एब्जॉर्ब की होती है फ्लेम में। अब दोबारा मैं इस चीज़ को रिपीट कर देती हूँ। जब कैथोड के साथ आर्गॉन आइंस जो हैं वो टकराते हैं, तो आयरन एटम जो है वो वेपराइज होते हैं और लाइट एमिट करते हैं बिल्कुल सेम फ्रिक्वेंसी के साथ जैसी एनालिट आयरन एटम्स ने फ्लेम में एमिट की होती। डिटेक्टर का काम है अमाउंट ऑफ लाइट को मेजर करना जो कि फ्लेम में से पास हो रही है। यहाँ पे डायग्राम मौजूद है, हॉलो कैथोड लैंप है, उसके अलावा जो फ्लेम है उसमें सैंपल सक्शन हो रही है लिक्विड की, फ्यूल और एयर एंट्रेंस के पाथ हैं, मोनोक्रोमेटर अटैच है, डिटेक्टर, एम्पलीफायर और रीड आउट डिवाइस। रेडिएशन सोर्सेज में सबसे पहले हमारे पास है होलो कैथोड लैंप। इसके अंदर एक ग्लास ट्यूब होती है, बेसिकली एक ग्लास ट्यूब का बना होता है। उस ग्लास ट्यूब के अंदर एक कप शेप कैथोड होता है जो कि सेम एलिमेंट से बना होता है जिसको हम स्टडी करना होता है या जो एनालिट होता है। टंगस्टन वायर जो है ग्लास ट्यूब में मौजूद होती है जो कि एनोड के तौर पे एक्ट करती है। ये ग्लास ट्यूब जो है वो इनर्ट गैस से फिल होती है। अब इनर्ट गैस नियॉन आर्गॉन हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन लो प्रेशर पे। जब पोटेंशियल 500 से 1000 वोल्ट तक चला जाता है या अप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में पावर सप्लाई ऑन करने से, तो जो इनर्ट गैस के एटम्स हैं वो आयनाइज हो जाते हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज आइंस हैं वो कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। अब इन फास्ट मूविंग आइंस जब से क्या होता है, जब ये स्ट्राइक करते हैं कैथोड के सरफेस पे, तो वहाँ से जो मेटल एटम्स हैं वो रिमूव होना शुरू हो जाते हैं इस सरफेस से। इस प्रोसेस को हम स्पटरिंग कहते हैं। रिमूवल ऑफ मेटल एटम्स का सरफेस पे से, इसको हम स्पटरिंग कहते हैं। दीज मेटालिक एटम्स विल देन कोलाइड विद हाई एनर्जी गैस आइंस, यानी उसके बाद क्या होता है, ये जो मेटालिक एटम्स हैं ये कोलाइड करते हैं हाई एनर्जी गैस आइंस के साथ और एक्साइट करते हैं। अब ये हाई एनर्जी गैस आइंस कौन से हैं, जो इनर्ट गैस हैं उसके हाई एनर्जी आइंस हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो एक्साइटेड मेटल एटम्स हैं ये इमिट करते हैं अपनी करेक्टरिस्टिक रेडिएशंस, उसके बाद अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या हैं, ये लाइन स्पेक्ट्रा इमिट करता है, ईडीएल से लेस एक्सपेंसिव होता है। अब ईडीएल क्या है, इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज लैम्प, जो दूसरा रेडिएशन सोर्स है कि उससे लेस एक्सपेंसिव होता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए हमें डिफरेंट कैथोड लैम्प रिक्वायर होता है, क्योंकि कैथोड लैम्प एनालिट का बेसिकली बना होता है, तो फिर ये इसकी लिमिटेशन भी है या डिसएडवांटेज भी है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, इसका नेक्स्ट डिसएडवांटेज, कैथोड पर से एनालिट एलिमेंट की डिप्लीशन की वजह से जो लैंप की लाइफ टाइम है वो भी लिमिटेड हो सकती है। उसके अलावा जो फिलर गैस है, जो इनर्ट गैस है हमारे पास, उसकी कैथोड के इनर सरफेस में एड्जॉर्प्शन की वजह से लैंप जो है वो फेलियर की तरफ जा सकता है। इट कैन लीड टू फेलियर ऑफ लैंप। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसके अलावा जो हमारे पास होलो कैथोड लैंप है उसको स्टेबल रखना डिफ़िकल्ट है डिफरेंट वॉलेटाइल एलिमेंट्स के लिए, जैसे कि आर्सेनिक है, जर्मेनियम है, एंटीमनी है, ये वॉलेटाइल एलिमेंट्स हैं, इनके लिए एचसीएल को स्टेबल रखना डिफ़िकल्ट है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज लैंप।
वॉलेटाइल एलिमेंट जैसे कि आर्सेनिक हो गया, कैडमियम हो गया, बीडियम हो गया, डिफरेंट जो वॉलेटाइल एलिमेंट्स हैं उनके लिए इसको डेवलप किया गया है। इसके अंदर एक इवैक्यूएटेड क्वार्ट्ज ट्यूब होती है जिसके अंदर मेटल ऑफ इंटरेस्ट यानी हमारा जो बेसिकली जो स्टडी करने वाला एलिमेंट है या एनालेट है उसको प्लेस किया जाता है। इनर्ट गैस फिल की जाती है लो प्रेशर पे। ये ट्यूब जो है सील होती है और माइक्रोवेव डिस्चार्ज कैविटी में प्रेजेंट होती है। जब इस ट्यूब में से माइक्रोवेव्स पास कर रही होती हैं तो जो आर्गॉन गैस है वो प्लाज्मा बन जाती है जिसकी वजह से मेटल एटम्स की एक्साइटेशन होती है और जो कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशंस हैं उनकी एमिशन होती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ये ज़्यादा इंटेंस और स्टेबल रेडिएशन सोर्स है HCl की निस्बत, और इसके अलावा ये ज़्यादा प्रिसीजन देती है एनालिसिस में। तीसरा हमारे पास क्या एडवांटेज है? ये बेटर डिटेक्शन लिमिट्स जो है प्रोवाइड करती है HCl की निस्बत। इसका डिसएडवांटेज क्या है? ये HCl की निस्बत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। सारे डिटेल नोट्स मौजूद हैं रेडिएशन सोर्स के, आप इनको स्टडी कर लें। अगर आप लोग इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।